गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे आपको कि मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी डाइल्यूशन इक्वेशन के बारे में बताए थे, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में बताए थे और एक अल्टरनेटिव फार्मूला ऑफ मोलारिटी भी मैंने डिस्कस किया था, जो कि मोलारिटी इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉलिड। इतना देर तक मैंने आपको पढ़ा के रखा था। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलारिटी। मोलारिटी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को नापने का ये हमारे पास दूसरा यूनिट आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसको कहते हैं मोलारिटी। मतलब मोलारिटी में करते क्या है, कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग मोल पर केजी में नापते हैं। ठीक है, मोल पर केजी में। इससे पहले हम मोलारिटी को किस में नाप रहे थे, मोल पर लीटर में, लेकिन इसको किस में नापेंगे, मोल पर केजी में मेजर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इनिशिएट करते हैं बहुत प्यारा सा टॉपिक मोलारिटी। इसके बाद हम यही बताएंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी, आफ्टर दैट मोल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी के साथ अपना वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मोलारिटी क्या को हम लोग डिफाइन अगर करना होगा, लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं। आप लोग हमारे साथ ही लिखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल ये क्या है, मास का रिलेशन है। ठीक है, मास का रिलेशन है ये। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलारिटी बराबर हो गया आपका, अगर हम देखते हैं कि मोलारिटी को हम लोग इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। मोलारिटी को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, हमेशा सॉलिड की बात होगी, कंसंट्रेशन जहाँ आ जाता है वहाँ पे किसकी बात शुरू हो जाती है, सॉलिड से हम लोग को रिलेशन चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं m इक्वल टू, मोलारिटी की जगह पे स्मॉल m लिखेंगे हम, तो मोल्स ऑफ सॉलिड को हमने डिनोट करता है मोल्स ऑफ सॉलिड NB। जहाँ पे आप जहाँ B देखना आप वहाँ सॉलिड का इंडिकेशन होता है। अगर N अगर मोल है तो NB क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो NB बाई WA का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। जहाँ जहाँ B वहाँ सॉलिड, जहाँ A वहाँ सॉल्वेंट का जिक्र होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए इससे ये, हाँ तो देखिए मोलारिटी को हम स्मॉल m से मोल्स ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट के पास हम लोग पहुंच सकते हैं। फार्मूला आपको याद है तो यूनिट बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और यूनिट से हम लोग डिफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए यूनिट से डिफिनेशन को किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या लिखेंगे, मोल्स ऊपर में लिखेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल पर केजी, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, मोल पर केजी के मतलब क्लियर हो गया, पर केजी मतलब 1 किलोग्राम में जितना मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होंगे दैट इज द मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कहलाएगा। ठीक है, अगर देखिए हम एग्जांपल देते हैं, असल पे इस बात करते हैं NB क्या है। अब NB का थोड़ा जिक्र करते हैं। NB इक्वल टू आप लिख सकते हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉलिड बराबर क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉलिड मतलब मास ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मोलारिटी बराबर, अब देखिए मोल्स ऑफ सॉलिड के जगह पे हम क्या इसको पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो WB बाई हो जाएगा MB, किसके जगह पे रखे हैं, मोल्स ऑफ सॉलिड के जगह पे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए WH रहने दीजिए एज इट इज जो है। ठीक है, ये हो गया आपका मोलारिटी का इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका मोलारिटी का इक्वेशन। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चंस में मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है ग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन इज ग्राम, गिवन इन ग्राम, देन व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट हम उसको यूज करेंगे
आप कोई भी अगर मास दिया हुआ है ग्राम में, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो किलोग्राम में, आप 1000 से इसको डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी मास है गिवन इन ग्राम है, अगर आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है आप उसको क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हो। तो ठीक है, अगर हमको गिवन अगर दिया हुआ है कि अगर हमारा मास ऑफ क्या बोलते हैं ये सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर दिया हुआ इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर WA इन दिया हुआ है ग्राम में, ठीक है, इज इन ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा WB/MB WB। देखिए अगर ये ग्राम में दिया हुआ डिवाइड करने के बाद बनेगा 1000 से डिवाइड कीजिए किलोग्राम, तो ये 1000 कहाँ पे जाने वाला है, ये हो जाएगा ऊपर में। तो आप इस इक्वेशन को याद रखोगे, फाइनल इक्वेशन बन गया मोलालिटी का ये। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, हम जो बताने वाले हैं बहुत लॉजिकल बात है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दिए 5 स्मॉल m, तो इससे क्या पता चला, अगर लिख दिए आपका 2m, क्या पता चला, आपको बोलेगा 2m को डिफाइन कीजिए, 2 स्मॉल m को डिफाइन कीजिए 2m, तो आप बोलिएगा 2 मोल्स ऑफ सॉलिड इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 5m को डिफाइन कीजिएगा तो 5 मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, मोलालिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपको मोलालिटी के बारे में आइडिया दिया। अब हम आपको बताएं तो जो सिंबल में कभी कभी आप लोग मिस्टेक कर जाइएगा, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि WB कैसे को क्या बोले, WA को क्या बोले, NB को क्या बोले, तो ये सब सारी बात हम आपको यहाँ पे कर देते हैं, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, ताकि मिस्टेक नहीं हो। आपको बनाया गया, मान लें कि B की जगह पे सॉलिड की जगह आप सॉल्वेंट समझ बैठते हो तो क्वेश्चन तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर भी आप गलत बना के आ जाओगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इस फाइनली हम क्या लिखने वाले हैं मोलालिटी के साथ। मोलालिटी का इक्वेशन हम फिर से एक बार लिख रहे हैं, जो आपको बार बार हम लिख रहे हैं इसलिए कि आपको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, इसलिए हम बार बार यहीं पे बार बार लिख रहे हैं इसको। तो m बराबर क्या हो गया, सिंपल सी बात है, m इक्वल टू मोलालिटी। WB बराबर आप बोलोगे मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कितना मास सॉलिड का सॉल्यूशन में मौजूद है। अब WA क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और MB क्या हो गया है ना कि मोलर मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड जो कि जो सॉलिड आपका जो भी सॉलिड अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉलिड, दैट इज MB उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि क्या क्या किसको हम क्या बोलेंगे, ये मेन चीज़ था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कॉल कीजिएगा। ठीक है, कि WB क्या है, WA क्या है, NB क्या है, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आपको बता रहे हैं, एक सिंपल सा प्यारा सा न्यूमेरिकल इस पे दे रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है, आप चाहो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे थे कि मोलालिटी के लिए आप एक सवाल देते हैं आपको, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन हो गया if 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फार्मूला आप याद रखना है, और ये दिया भी रहेगा, इथेनोइक एसिड इज डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, और ये ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट का मोलर मास से कोई भी मतलब नहीं है। इस फॉर्मूला में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट का मोलर मास, MB का यूज किया मोलर मास ऑफ सॉलिड। और सॉलिड फिर से बता रहे हैं जो कम मात्रा में दिखे आपको, लेसर अमाउंट में, डेट इज सॉलिड, जो लार्जर अमाउंट में दिख जाए उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड आप किसको बोलोगे, अब WB किसको मानते कहता है इतना ग्राम बेंजीन। अब बोलता है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा। देखिए WB बराबर क्या दिया हुआ है, जो कम मात्रा में है WB है 2.5 ग्राम, WA क्या दिया हुआ है 75 ग्राम। ठीक है, और आपका देखिए MB क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉलिड, मतलब जो कम मात्रा में इसका मोलर मास, इथेनोइक एसिड का मोलर मास क्या होता है 60 ग्राम पर मोल होता है, 60 ग्राम। ठीक है, तो मोलालिटी बराबर क्या हो जाए कि WB/MB इंटू WA इंटू 1000 इसलिए कर रहे हैं कि ये ग्राम में दिया हुआ है, आपका ये ग्राम में दिया हुआ है, तो आप लगा दीजिएगा इससे फॉर्मूला। WB क्या हो जाएगा, WB हुआ 2.5, मोलर मास ऑफ सॉलिड क्या है 60 है, और WA क्या है 75 इंटू क्या हो गया
ये आपका 1000 हो गया। ठीक है, ये हटा के हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप देखो 1 0 1 0, ये खत्म हो गई, ये खत्म, ये 2 खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर 25 3 जा 75, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। इसके मतलब क्या आ गया 5/9। इसके मतलब आंसर क्या 0.555 मोल पर केजी। क्लियर, कोई डाउट नहीं, सारा चीज़ को हम पुट अप कर दिए और डायरेक्ट आपका निकाल लिया फॉर्मूला। मोल्स क्या आ गया आपका 0.555 मोल पर केजी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से हम लोग मोलालिटी को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस्ड मतलब सॉल्यूशन को बता सकते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन के ऊपर में किस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन क्या, मतलब इसका मोलालिटी क्या है। अगर हमको सॉल्यूशन के ऊपर में सपोज यहाँ पे लिख दिया कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे सपोज, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसके ऊपर हम लेबलिंग लगा दिए, एक लेबलिंग लगा दिए, यहाँ पे लिख दिए कि ये 1m लिख दिए, 1m मतलब कि स्मॉल m के बगल में 1 लिख दिए। तो इससे पता ये चल रहा है कि 1 मोल्स ऑफ सॉलिड इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इससे ये पता चल रहा है। अगर हमको लिखा हुआ है कि अब देखिए अब तो समझ चुके हैं आप, तो 1m बराबर तो कह सकते हैं 1 मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तब इसकी सॉल्यूशन का 1m लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 2m लिखा हुआ है सॉल्यूशन का मोलालिटी 2 हो जाएगा। अगर हाफ m लिखा हुआ है, ठीक है, हाफ m लिखा हुआ है, तो इसी को अगर 1m लिखता है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि मोलल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं। अगर 2m लिखा हुआ था आप बोल सकते हो क्या डाई मोलल सॉल्यूशन। 3 मोल लिखा हुआ ट्राई मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, 2 मोल डाई मोलल, 3 मोल लिखा हुआ है तो ट्राई मोलल सॉल्यूशन, 3 मोल सॉल्यूशन है। अब देखिए अगर हाफ m लिखा हुआ है तो हाफ m को क्या बोलेंगे सेमी मोलल सॉल्यूशन। हाफ m को बोलेंगे कि सेमी मोलल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे सेमी मोलल सॉल्यूशन, सेमी मोलल सॉल्यूशन, जिसका मोलालिटी क्या दिया हुआ है हाफ दिया हुआ है। इसी तरह से 1/10m दिया हुआ है तो आप कहोगे इसको डेसी मोलल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे डेसी मोलल सॉल्यूशन। तब आएगा आपको क्वेश्चन में, देखिए डेसी मोलल 1/100 दिया हुआ है तो आप बोलोगे सेंटी मोलल सॉल्यूशन है। क्या है सेंटी मोलल सॉल्यूशन। अगर 1/1000 दिया हुआ है तो आप बोलोगे मिली मोलल सॉल्यूशन। तो ये सारी बात आपको क्लियर होगी। अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि डेसी मोलल सॉल्यूशन है तो आपको समझ जाइए कि मोलालिटी दे रखा है क्वेश्चन में। अगर डेसी मोलर बोल रहा है तो मोलालिटी 1/10 दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है। सेमी मोलल दिया हुआ तो समझ जाइए मोलालिटी भी दिया हुआ है कि आपका क्या 1/2। 3m दिया हुआ है तो मोलालिटी 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि 3m 2m हाफ m 1/10m 1/100m एंड 1/1000m क्या इंडिकेट करता है आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, सारी बात आपको समझ में आएगी। इज इट क्लियर? तो चलिए इसके आधार पे हमें क्वेश्चंस करते हैं आप लोग को। अब बताइएगा क्या हो। तो इसके आधार पे क्वेश्चन हम लिखते हैं। सपोज मान लीजिए कि लिखा हुआ है इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सपोज 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 18 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है। द सॉल्यूशन इज सेड टू बी, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। आप बताइएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 1 मोलर। ऑप्शन नंबर बी 0.1 मोलर। ऑप्शन नंबर सी 0.5 मोलर और ऑप्शन नंबर डी 0.1 मोलर। इस टाइप से अगर आपका सवाल दिया रहे तो आप सॉल्यूशन को क्या बुलाएंगे। ठीक है, बताइए कि आपके पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है, 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.5 मोलर, ठीक है, और 0.1 मोलर। A B C D। ठीक है, तो
इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज सेड टू बी। आप बताइए कि सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे, 0.5 मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर 0.1 मोलर सॉल्यूशन इसको हम बुलाएंगे, ये बताइए। तो देखिए सबसे पहली बात है कि कह रहा है क्या कि ग्राम का रिलेशन, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि कोई भी सॉलिड किसमें है, ग्राम में मौजूद है। अगर कंपटीशन में आपका क्वेश्चन आगे पूछा हुआ क्वेश्चन से, अगर मान लें कि ग्राम में मौजूद है, ठीक है, कोई भी क्या है सॉलिड आपका किसमें है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ, ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट इन ग्राम, मतलब वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं। आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम का कोई भी रिलेशन नहीं। अगर कहता कि इतना ग्राम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन सच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या 2 ml ऑफ सॉल्यूशन, या 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तब तो वहाँ पे वॉल्यूम का रिलेशन आता है, तब आपका दिमाग जाता है मोलरिटी पे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसी मास ऑफ सॉल्वेंट में, पार्टिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, तो आप तो भूल ही जाओ कि मोलर ये वाला खत्म हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं। मोलर जहाँ जहाँ आएगा वो खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया आपका, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, बच गया आपका ये ऑप्शन। ये आपका क्या है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन आप कह सकते हो। क्या लिया, 0.1 मोलर। अब से अगर मान लें कि हमको चेक करना है तो आपको बना के भी दिखाते हैं कि 18 ग्राम, मतलब कि WB बराबर क्या दिया हुआ है, 18 ग्राम, ठीक है, और WA बराबर क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम। आप बोलिए MB क्या होगी, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। आपको पता होना चाहिए कि 180 ग्राम पर मोल होता है, तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000, ठीक है, ग्राम में दिया हुआ 1000 करेंगे, WB हो गया 18, ठीक है, MB क्या हो गया 180 180 ग्राम, ये क्या हो गया 100 ग्राम, और ये हो गया आपका 1000 ग्राम। देखिए क्या हुआ, 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये आपका 1 0 और ये 1 0 कैंसिल हो गया। तो क्या दिया हुआ है 18/18, क्या आ गया 18/18। इसके मतलब क्या आ गया 1 2 3, मतलब सपोज 1 मोलर कर लीजिए आप, क्या आ गया 1 मोलर, ये क्या हो जाएगा आपका, तो मोलरिटी डी नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, डेसी मोलर है, सेमी मोलर, मतलब कि कह रहा है 30 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। कह रहा है कि 30 ग्राम इथेनोइक एसिड 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मौजूद है। कह रहा है द सॉल्यूशन इज सेड टू बी, ठीक है, सॉल्यूशन इज सेड टू बी। ये सॉल्यूशन को क्या बुलाएंगे हम, सेमी मोलर बुलाएंगे, या फिर डेसी मोलर बुलाएंगे, सेमी मोलर बुलाएंगे, या फिर डेसी मोलर बुलाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग कैरी आउट करें, देखिए सबसे पहली बात है कि कहता है इतना ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड में, इतना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इतना लीटर ऑफ सॉल्वेंट की बात ही नहीं कर रहा। सबसे पहले वो दिमाग में ये आना चाहिए मोलरिटी तो होने वाला नहीं, मोलर सॉल्यूशन तो ये है नहीं, मोलर नहीं है, मोलल ही होगा। इसके मतलब आप ये दोनों ऑप्शन को माइंड से डिलीट कर सकते हो, माइंड से हटा सकते हो। आप यहाँ से अगर आपको कंसेप्ट बना हुआ है मोलरिटी का, तो आप 2 ऑप्शन तो इसी तरह से छांट सकते हो आप अपने एग्जाम में, ये छट जाएगा, मोलर जहाँ जा रहेगा छट जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ मोलरिटी। 2 ऑप्शन आपका खत्म हो गया, अब 2 में फाइट हो रहा है, दोनों में फाइट हो रहा है, देख रहे हैं निकाल के क्या आता है। चलिए देखते हैं हम निकाल के यहाँ पे 30 ग्राम, तो 30 ग्राम दिया और WB बराबर 30 ग्राम दिया हुआ है, WA बराबर दिया हुआ है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, और MB क्या हो जाएगा बताइए, इथेनॉइक एसिड का आप MB जानते हो 60 ग्राम होता है। तो मोलरिटी निकालिए क्या हो जाएगा, WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000। तो WB क्या है 30 ग्राम, MB क्या है 60 ग्राम, WA क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम में है कि 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 m आ गया मोल पर केजी, ठीक है। इसके मतलब 0.5 का मतलब क्या आ गया, हाफ m आ गया, हाफ m का मतलब हो गया सेमी मोलर सॉल्यूशन है। कैसा है ये, सेमी मोलर सॉल्यूशन। चलिए हम लोग बी के साथ चलते हैं, सेमी मोलर सॉल्यूशन सी के साथ। सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सेमी मोलर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपको आज हम बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी।
ठीक है, मतलब मोलैलिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो आप मोलैलिटी किस तरह से फाइंड करने वाले हो, आज ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलर, हमको लाना ये एक्चुअली ये है कि मोलैलिटी बराबर होगी मोलैलिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉलिड, ये हमको प्रूव करके लाना है। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं वी नो डैट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट कि मोलैलिटी बराबर क्या होता है, कि मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियरली कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे लोग को, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नो एनी प्रॉब्लम, हमको तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, ताकि सारा चीज़ हमने आपको बता के रखा है। कोई तरह का डाउट यहाँ जो लिखे हैं अब तक में कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हो रहा है मोलैलिटी में डाउट आपको, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इतना छोटा चीज़ में डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये मान लें सपोज फर्स्ट है, ये सेकेंड है, मोलैलिटी होता है, हम क्या करेंगे डिवाइडिंग कर देंगे, मोलैलिटी को आप कर दीजिए मोलैलिटी से डिवाइड, ठीक है। आप जानते हैं मोल्स ऑफ सॉलिड को कैसे लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉलिड को लिखते हैं NB/V, ठीक है। ये हो गया मोलैलिटी के लिए, तो लिखिएगा NB/V, नो डाउट। आप इसके लिए लिखिएगा जब बाई में मोलैलिटी क्या लिखिएगा, मोल्स ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, कोई प्रॉब्लम। तो अब देखिए फाइनल क्या आएगा, M/M इज इक्वल टू NB/V इंटू क्या आ जाएगा ऊपर WA/NB, ठीक है। तो क्या आ गया फाइनल, NB कैंसिल हो गया, तो आ गया M/M इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आ गया। अभी आपका कुछ पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब हम फाइंड क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के पास हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉलिड को निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट के पास पहुंचेंगे हम लोग, तो W एक जगह पर उसको पुट करेंगे और हमको एक रिलेशन मिलने वाला है ये, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए आपको फाइनली क्या ध्यान में रखना है, इस चीज़ को अभी फिलहाल ध्यान में रखना है, जो अभी हम यहाँ पे लिखे हैं इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि W/M, ये आपको ध्यान में रखना है कि M/M इज इक्वल टू लिखे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम। चलिए हम मास ऑफ सॉल्वेंट के पास पहुंचना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक ही उपाय है कि मास ऑफ सॉल्यूशन हमको पता चल जाए और मास ऑफ सॉलिड पता चल जाए, तो हम लोग निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट को आसानी से। चलिए इस सॉल्यूशन का डेंसिटी को क्या मान रहे हैं, D ग्राम पर मिनट। लेट दी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेट दी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आप क्या मान लोगे, D ग्राम पर मिलीलीटर। इस सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या है, D ग्राम पर मिलीलीटर है। तो बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पहले ही बता चुके हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। बहुत अच्छा, तो बताइए कि मास क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, M इक्वल टू D इंटू V, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, D इंटू V इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो चलिए हमारे पास तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका तैयार है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या मिला, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिला V इंटू डी, ठीक है। अगर आपको हम मिल जाता है मास ऑफ सॉल्यूट, तब आप इसको डिफरेंस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। चलिए मास ऑफ सॉलिड को थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं कि मोल्स ऑफ सॉलिड बराबर क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड। अब बोलिए कि मास गिवन मास ऑफ सॉलिड बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉलिड इनटू मोलर मास ऑफ सॉलिड। देखिए आप मास ऑफ सॉलिड के पास भी पहुंच चुके हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड क्या आ गया आपका, मास ऑफ सॉलिड दैट इज WB इज इक्वल टू क्या आया, NB, मोल्स ऑफ सॉलिड इनटू मोलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूशन, अब यहाँ लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर आप लिख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। कोई प्रॉब्लम, अब मास ऑफ सॉल्यूशन आप जस्ट अभी निकाले थे V इंटू डी, और माइनस मास ऑफ सॉलिड क्या है, NB इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NB। चलिए आप क्या निकाल चुके हो, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपके हाथ में आ चुका है।
अब हम लोग आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए फाइनली अब हम लोग करते हैं कि अब उस फॉर्मूले के पास पहुंचने के लिए हमको क्या है, चलिए एक चीज़ तो हम जरूर लिख के रख देंगे, शुरू में ही आपको बता देते हैं लिख के रखने के लिए कि मास ऑफ क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आपने निकाला V इंटू डी माइनस मोल्स ऑफ सॉलिड इंटू मोलर मास ऑफ सॉलिड, इसका यूज हम लोग करेंगे। अब बताइए कि m बाई एम बराबर क्या लिखे थे, WA बाई बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको खाली थोड़ा सा हम उलट देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा V बाई WA, ठीक है, V बाई WA हो गया। तो अब लिख सकते हैं क्या, आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि m इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू V बाई WA, ये। अब बताइए WA क्या है, WA क्या आया है आपका, V इंटू डी माइनस NB इंटू MB, ठीक है, ये आ गया, क्लियर। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा सा हल्का सा हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके हम लोग किस तरह से नीचे से ऊपर भेजेंगे V को, ठीक है, इस तरह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कोई बड़ा काम हम करने नहीं जा रहे हैं, कोई भी बड़ा काम यहाँ पे हम नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे V, M हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे D माइनस NB बाई V इंटू MB, देखिए कुछ किए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यही चीज़ को हम लिखें, इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखें, आप ध्यान दीजिएगा। D इंटू V, अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो D इंटू V हो जाएगा, तो D इंटू V तो ही है, माइनस NB बाई V हो जाएगा। और ये V कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो बोलिए कि इसको हम इस फॉर्म में तो जरूर लिख सकते हैं। अब बताइएगा कि क्या आ जाएगा, फाइनली बताइए क्या आएगा, M बराबर मोलारिटी ऊपर में है, मोलारिटी डेंसिटी। अब बोलिए मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब मोल्स पर लीटर, क्या होगा मोलारिटी, और इनटू क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉलिड। ये आपका हो गया रिलेशन, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो शायद आपको मेरी कहानी समझ में आई होगी और ये सारा चीज़ आप समझ चुके होंगे शायद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।